हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है। अभी मैंने एक क्लास कंप्लीट कर दी है, उसके अंदर मैंने रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बताए हैं कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास में है तो वो किस नंबर से डिवाइड होगा। तो पहले तो मुझे इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वाली वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं क्या है कि जो हमारे यहाँ यूपी डीएलएड और जो बीटीसी है उसका जो सेकंड सेम है, उसके अंदर जो टॉपिक स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या बोला है मुझसे, 3 अंकों तक की संख्याओं के लाशा और माशा, इनको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ज्ञात करने हैं किससे, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक मेरे पास में जो सेकंड विधि होती है दैट इज द डिवीजन मेथड, और मैं उसे बोलता हूँ भाग विधि। तो जो बीटीसी के अंदर जब भी एग्जाम होते हैं तो वो हमें हिंदी में ही लिखना होता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट आर बिलोंग टू दी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, सो वी आर राइटिंग इन इंग्लिश आल्सो। जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उसको मैं बोलता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो मेरे पास में भाग विधि होती है उसको मैं बोलता हूँ डिवीजन मेथड। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज का जो डिस्कस रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से मैं लासा और मासा फाइंड आउट कर पाऊंगा। और जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 3 अंकों तक, जैसे 26, 24 का मुझे मासा या लासा फाइंड आउट करना पड़ सकता है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, या 248, 368 का मुझे लासा और मासा फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो जो अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसी वीडियो में मुश्किल से 10 to 15 मिनट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोलता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे मैं कैसे लासा को फाइंड आउट करूंगा और कैसे मैं मासा को फाइंड आउट करूंगा, तो मैं ये वाली चीज अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो भाई, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने पहले 2 डिजिट का क्वेश्चन लेता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन लिया 24 एंड 36 का लाशा वह माशा, दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, लाशा और माशा, और किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा लासा और मासा, तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी मैं और एक एग्जांपल लूंगा, बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा देखो समझिए। ये मुझे मेरे पास में क्या गिवन है, ये 24 है, इस 24 का ये वाला जो मेथड होता है दिस इज द अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं इस तरीके से 24 को राइट डाउन करूंगा। अब मैंने क्या बताया था, मुझे देखना है कि जो ये नंबर है 24, ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ। जैसे छोटे से छोटा नंबर का मीनिंग है, आप लोग जानते हैं कि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो मैं 1 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं स्टार्टिंग करूंगा 2 से। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो कल मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर जिसके पीछे, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 24 है मेरा, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 2 से डिवाइड किया, 12 टाइम गया, फिर ये 2 से जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम, मतलब डिवाइड करना हूँ मैं। 2 का डिवाइड 6 में करूंगा, 3 टाइम जाएगा, 3 बन जा 3। तो मैंने क्या किया, इसका एक तरीके से फैक्टराइजेशन निकाल दिया, इसका मैंने गुणनखंड निकाल दिया। इसी को मैं बोलता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, बात को बड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने 24 का निकाला, सेम इसी तरीके से मुझे किसका फाइंड आउट करना है, 36 का फाइंड आउट करना है। देन वी आर एबल टू फाइंड आउट, जब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि लासापा क्या होगा और मासापा मेरे पास में क्या होने वाला है। तो देखो मैं 36 को कैसे निकालता हूँ, ये देखो। अभी मैंने क्या किया, 36 को लिया, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 बन जा 2 एकन 2, 2 8 16, 2 नाम 18, और ये 2 से तो जाएगा नहीं 9 में, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 से दूंगा, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों का अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों का अलग अलग, 24 का अलग मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला फैक्टर, और 36 का मैंने अलग निकाला। अब ये निकालने के बाद में, ये तो अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, मैंने दोनों को निकाल लिया कि इसमें किस किस नंबर से डिवाइड जाएगा। इसको निकालने के बाद में मुझे मेन बात करनी है कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है, मैं इसकी बात करूंगा। समझो भाई, लासा में कैसे निकालूंगा, मासा में कैसे निकालूंगा। अब देखो यहां से आगे कैसे करना है, इतना अगर तुमने कर लिया है, देन आगे कैसे करेंगे, 24 को यहां लिखेंगे, और जो भी 24 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 3, तो इनको मैं यहां लिख दूंगा, 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 3। मैंने ये 24 के फैक्टर्स को राइट डाउन किया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 36 के जो भी फैक्टर है उनको लिखूंगा। 36 में क्या है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये मैंने 36 के फैक्टर में लिखा। अब इतना तो काम तुमने कर लिया, ये क्या है कि इतना तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। इसके बाद जब आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से मैं लासा निकालूंगा, किस तरीके से मैं मासा निकालूंगा, तो ध्यान से देखो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो, अगर मुझे मासा निकालना है, मासा मासा को इंग्लिश में बोलता हूं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमेशा ऐसा नंबर होता है जो ये पेयर्स है मेरे पास में, जैसे 24 है 2 2 2 3 और ये 36 है 2 2 3 3। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कॉमन है, दोनों में होने चाहिए, वो सेम नंबर होने चाहिए। तो मैं एक पेयर बनाऊंगा। जैसे मुझे पता है एक मेरे पास में पेयर ये वाला बनना है 2 2 वाला, एक मेरे पास में पेयर ये वाला बनना है, और एक पेयर मेरे पास में ये वाला बनना है। और तो मेरे पास में कोई भी पेयर है नहीं। पेयर हमेशा मुझे कैसा बनाना है, सेम नंबर का बनाना है। यहाँ मेरे पास में सेम नंबर था तो मैंने यहाँ से सेम नंबर का पेयर बनाया। यहाँ भी मेरे पास में 2 2 का था, एक मैंने यहाँ से पेयर बनाया और एक मैंने यहाँ से पेयर बनाया 3 3 का। पेयर मीन्स मैंने एक जोड़ा बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं मासा निकालता हूँ तो मासा का मीनिंग क्या है कि मुझे ओनली कॉमन नंबर लेने होते हैं, जो नंबर मेरे पास में कॉमन है तो मैं ओनली कॉमन नंबर को लूंगा। तो देखो मैं कैसे लेता हूँ कॉमन नंबर मासा निकालने के लिए। इसमें से मैंने एक 2 ले लिया, इस पेयर में से, इस वाले पेयर में से एक 2 आ गया और इस वाले पेयर में से एक 3 आ गया। इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो जो मेरे पास में इसका मासा आने वाला है, मासा मेरे पास में क्या आ जाएगा, 12 मेरे पास में मासा आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है। मासा का मीनिंग होता है किसी भी नंबर को कॉमन लेना, जो नंबर्स कॉमन होंगे। अगर यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो मासा फिर मेरे पास में क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, हियर यहाँ मेरे पास में 5 6 7 है और अगर नीचे मेरे पास में 9 10 11 है, दोनों में से अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो मासा फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मासा का मीनिंग हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैंने कॉमन लिया, इसमें से एक पेयर में से एक पेयर आ गया 2, इस पेयर में से एक 2 ये आ गया, या एक 3 का पेयर बनना था, ये आ गया। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 तिया 12, तो मेरे पास में मासा आ गया, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इससे आगे चलते हैं कि अब मैं बात करूंगा किसकी, लासा की। लासा कैसे निकालेंगे, देखो लासा भाई कैसे निकालते हैं। लासा का मीनिंग ही होता है लाओशा। देखो भाई लासा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में LCM। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, जैसे हम कभी दावत खाने कहीं भी जाते हैं तो लासा का मीनिंग होता है लाओशा, मतलब कोई भी चीज़ हमें मिल जाएगी, मतलब हर चीज़ इसमें आ जाएगी। जैसे कहीं दावत खाने हम जाते हैं तो वहाँ जो भी आइटम्स हों, कोई भी आइटम हो सकता है, वो तुम्हें सब चीज़ चाहिए कि लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, चाहे आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। तो सेम चीज़ वही है कि जो लासा का मीनिंग है कि जो कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, जो मेरे पास में कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर मेरे पास में कौन से थे, एक ये और ये कॉमन थे। जैसे हम दावत में गए, कुछ चीज़ें कॉमन है वो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, और जो स्पेशल है ना वो भी तुम्हें अलग से चाहिए। तो बस वही होता है मेरे पास में लासा, ठीक है। बड़ा ध्यान से समझना है क्या होता है, समझ में आ गया ना, कि जो चीज़ कॉमन है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा और क्या चाहिए, उसके अलावा तुम्हें ये और चाहिए कि कोई स्पेशल चीज़ है क्या। जैसे कोई चिकन खाता है, कोई कुछ और खाता है, तो वो स्पेशल भी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड LCM। उसको मैं बोलता हूँ हिंदी में लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब लासा का मीनिंग मैंने बता दिया कि स्पेशल चीज़ तो ये थी, मतलब जो कॉमन नंबर्स थे वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो बाद में जो बचे हुए नंबर हैं वो भी आ जाएंगे। तो देखो मैं राइट डाउन करता हूँ, कॉमन नंबर तो ये तो आएगा ही आएगा। जैसे मेरे पास में 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, एक इस वाले पेयर में से 3 आएगा। अब जो बची हुए कितने नंबर हैं, एक 2 बचा है और एक मेरे पास में 3 बचा है, ये वाला 2 एंड 3, ये भी आ जाएंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72। तो जो मेरे पास में लासापा आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 72 मेरे पास में लासा हो जाएगा। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, मासा का मीनिंग होता है बड़े से बड़ा नंबर। मासा का मीनिंग क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। ये बात यहाँ राइट डाउन में कर देता हूँ, बड़े से बड़ा नंबर होता है मासा। ये देखो यहाँ बड़े से बड़ा नंबर, और ये मेरे पास में होता है छोटे से छोटा नंबर।
बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अभी मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट और बताता हूँ तुम्हें एक क्वेश्चन और, ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखो एक क्वेश्चन और मेरे पास में है, जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में 60 84 108 का मासा और लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। देखो भाई, ये मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के बाद फिर नहीं मैं बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। एक पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, उसमें देखो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर अगर मेरे पास में है तो वो किस तरीके से डिवाइड होगा, अगर ये चीज आती है तो फिर ये तो बहुत सिंपल चीज है, और ये ज्यादातर चीजें आप सभी पे आती हैं। तो देखो भाई, ये बात करते हैं हम इसकी। जैसे मैंने क्या बोला है तुमसे, मैंने बोला है कि मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले इनका मासा और लासा। तो मासा और लासा फाइंड आउट करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे वन बाई वन। अगर मेरे पास में 60 का अलग फैक्टर, 84 का अलग फैक्टर, 108 का अलग फैक्टर निकालूंगा, देन जो कॉमन नंबर्स होंगे, जो सब में कॉमन होंगे वो मासा, और जो बचे कुचे नंबर होंगे वो सब लासा। तो देखो कैसे निकालूंगा। ये मैंने 60 लिया, इसके मैंने फैक्टर किए, पीछे जीरो आ रहा है, 2 से इसमें डिवाइड जाएगा, डिवाइड मतलब इसका भाग चला जाएगा, 30 टाइम्स 30 बार जाएगा, 3 का डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3 0, अभी 2 से ही जाएगा भाई, जब तक 2 से जाता है जब तक 2 से देंगे, ऐसा नहीं है 2 के बाद में 3 से दे देंगे, नहीं, पहले 2, जब 2 से जाना बंद हो जाएगा फिर 3 से देंगे, 3 से जाना बंद हो जाएगा फिर 4 से देंगे। तो यहाँ भी किससे जाएगा, 2 से जाएगा, और कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 5 टाइम, और ये मेरे पास में आ गया 5 बन जा 5। ये मैंने इसका फैक्टर निकाला 60 का। इसी तरीके से फिर यहाँ मुझे 84 का फैक्टर निकालना है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो मैं पता है 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, मैंने बताया था, इनका मैं सम करता हूँ, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अगर 3 आया है, इनका सम ऐसा आता है कि तो 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मीनिंग है ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये तो टेबल में आता है पता भी है, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7, ये हो गया 84। इसके बाद में यहाँ मेरे पास में आता है 108, इसका मैं कैसे निकालूंगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ये मैंने इनके फैक्टर्स को निकाल लिया। अब फैक्टर निकालने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, वही सेम चीज मुझे करनी है, और जब तक मैं डिवाइड करता हूँ तो जब तक यहाँ मुझे 1 1 नजर आ जाएगा, यहाँ भी 1 मेरे पास में होगा, यहाँ भी 1 मेरे पास में होगा, यहाँ भी मेरे पास में क्या है 1 होने वाला है। तो मैंने तीनों के फैक्टर निकाल लिए। अब देखो फैक्टर निकालने के बाद में क्या करूंगा, ये निकाला मैंने फैक्टर। अब देखो फैक्टर के बाद में क्या करूंगा, यहाँ मैं सबको राइट डाउन करूंगा, ये 60 था, ये 84 था, ये 108 था, इसको मैंने यहाँ पे इनके जो फैक्टर्स थे उनको मैं राइट डाउन करता हूँ। करो भाई राइट डाउन, कैसे करूंगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 7, और ये मेरे पास में आ जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब देखो भाई, वही सेम चीज अभी मैंने क्या बताया था, अब मुझे यहां फाइंड आउट करना है इसका मासा, मासा इसका क्या होने वाला है। देखो मैंने एक चीज में बार बार बता रहा हूं कि मुझे कॉमन नंबर्स देखने, जो कॉमन नंबर्स होंगे वो मासा होते हैं, और तीनों के अंदर अगर मेरे पास में अभी मैंने 2 डिजिट लिए थे 60 और 84, तो मैं 2 के अंदर कॉमन देख रहा था, और उनमें से मैं एक पेयर को ले रहा था। लेकिन यहाँ मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ अगर मेरे पास में 3 नंबर है 60 84 एंड 108, तो मैं तीनों में से कॉमन देखूंगा, तीनों में से अगर कॉमन है तो मेरे पास में मासा होगा, जितने पेयर्स होंगे उसमें से मैं किसी एक नंबर को लूंगा। अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर मेरे पास में मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये मेरा एक पेयर बन गया, 2 फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक पेयर मेरा ये बन गया, एक 3 का एक पेयर मेरे पास में ये बन गया।
अच्छा, और कोई इसमें से ऐसा नहीं है कि तो मेरे पास में पेयर बन रहा हूँ, वी डोंट हैव एनी नंबर्स, सो वो पेयर को फॉर्म करेगा, कोई ऐसा पेयर नहीं है। तो मुझे पता है एक ये और एक यही मेरे पास में पेयर बना है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो देखो मासा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12, ये इसका हो गया मासा। ठीक है, अब मैंने ये बात मैंने पहले बताई थी कि अगर मासा मेरा ये हो गया और मुझे क्या निकालना है, लासा। मासा का मीनिंग क्या है, कॉमन नंबर। जैसे ये मेरे पास में कॉमन नंबर्स थे, ये कॉमन नंबर्स थे मेरे पास में, ये कॉमन नंबर्स थे, तो ये मेरा हो गया मासा। ठीक है, अब मुझे निकालना है लासा। लासा मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा ये भी देखते हैं। लासा का भी मैंने बता ही दिया है, इसका मीनिंग क्या है, लाओसा। ठीक है, जो भी नंबर्स कॉमन है वो तो आने ही आने हैं, और जो बचे हुए नंबर हैं वो भी आ जाएंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसका लासा क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, कि जो कॉमन नंबर थे वो तो आने ही आने, एक 2 आ जाएगा, 2 3, ये तो आएगा ही आएगा इतना, और जो बचे कुचे नंबर है उनको ले लो, 5 × 7 × ये 5 आ गया, 7 आ गया, 3 × 3, ये और बचा 3 × 3। तो इसमें क्या रहता है, लासा के अंदर जो बचे हुए नंबर्स हैं मैं उनको भी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, बचे हुए नंबर्स भी ले लिए, इन सबका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 5 क्या हो गया, 60 × फिर ये 7 × 3 3 क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कितना, 42 × 9, 0 9 2 18 का 8, कैरी 1 9 4 36, और 1 क्या हो जाएगा, 3780। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, लासा आ गया। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करना है, हर कोई जानता है ये मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ। ये बात समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर ये नहीं समझ में आई है तो फिर मैं और अच्छा कोशिश करूंगा इम्प्रूवमेंट करने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस तरीके से मैं लासा और मासा फाइंड आउट करता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन और है, मैं उसको और बताता हूँ अभी, वो थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है, उसको और देखिए ध्यान से।